दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम UGC नेट JRF एग्ज़ाम दिसंबर 2018 हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे, जो संशोधित उत्तर पत्रक के अनुसार है। तो आइए देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी। हिंदी में 5 बोलियां और 18 हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये पांचों उपभाषाएं अपभ्रंश से निश्रित हैं तथा बोलियां इन उपभाषाओं से अपभ्रंश उपभाषा और बोली सरसेनी से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है। और इसमें बोली है खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी को बांगुरी कहते हैं। बुंदेली कन्नौजी। फिर है सरसेनी से उत्पन्न राजस्थानी के है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। खस या पहाड़ी कुमायूनी गढ़वाली नेपाली। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी, भोजपुरी, मगही और नेपाली। संस्कृत का कौन सा शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ और तद्भव नहीं बनाया जा सकता है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है कि संस्कृत का कोई शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार काल्पनिक सिद्धांतानुसार संस्कृत एवं वैदिक में देशी और विदेशी शब्द था ही नहीं। सिद्धियों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि सिद्धियों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थित अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उसका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। हज़रत द्विवेदी का मत है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्य तत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस और जायसी का पद्मावत में साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। कि अरे नौ यौवन अभिराम जत देखल तत कहे न पारिय छाओ अनुपम एक ठामा। कि अरे नौ यौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिय छाओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। यह पंक्तियां विद्यापति की है। इन पंक्तियों में कवि नायिका का नक्शिक वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि आहा नायिका का यह कैसा मोहक नवयौवन है, ऐसा रूप कि देखा हुआ भी नहीं कहा जा सकता है। यह चकित करने वाला है, जैसे 6 अनुपदार्थ एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। अतः इन काव्य पंक्तियों में रूप वर्णन करने में असमर्थ हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जपा रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उप पंक्तियों में गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्रार चक्र। दी गई पंक्तियों में गगन गुफा का आशय सहस्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र से है। कुल 8 चक्र मूलाधार, स्वधिनाष्ठ, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा बिंदु और सहस्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ में इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सिर के शिखर पर स्थित है। इसे ब्रह्मरंध्र, ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता का केंद्र है। हरदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है।
इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास हैं। इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपर है। इसमें कृष्ण ना तो शिष्य रचना प्रक्रिया में पढ़ते हैं और न ही प्रभुता धारण कर संसार के क्रियाकलाप का दायित्व रखते हैं। अतः इस संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष रहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो शिव से। श्री राम के चरित्र का गान 4 प्रमुख है संवादों के रूप में हुआ है। प्रथम शिव पार्वती संवाद, दूसरा काकभूषुंड गरुण संवाद, तीसरा जागबालिक यज्ञवल्लक भरद्वाज संवाद और चौथा तुलसी संत समाज संवाद। रामचरितमानस के राम कथा प्रसंग में शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनय बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए और कलप कोट लग जाहि न गाए। निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? चिंतामणि। रीत काल के कवि चिंतामणि ने सत्सई की रचना नहीं की है। मतिराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, बृंद, भूपत, चंदन, रसनिध इत्यादि कवियों ने सत्सई की रचना की है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करने व भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजभंग, बंदर को बंद कर बंदर बसावे गो। काहे पद मा करे कसकी काश मीर हूँ को, पिंजर सो घोर के कलिंजर छुड़ावेंगो। बांका नृप आलीजा महाराज कबो, सज दल पाकर फिरंगी ने दबावेगो। दिल्ली दह पट्टी पटना हो को झटपट करी, कबहु लता कलकत्ता को उड़ावेगो। दौलत राव सिंधिया। पद्माकर का जन्म 1810 संवत 1810 पद्माकर जन्म संवत 1810 सन 1753 में हुआ था। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। पद्माकर को कई राजाओं के यहाँ राजाश्रय प्राप्त था तथा कई राज्यों का भ्रमण उन्होंने किया है। सागर नरेश, रघुनाथ राव, महाराज जैतपुर सुमरा के नाने अर्जुन सिंह, उन्होंने पद्माकर को अपना मंत्र गुरु बनाया है। दतिया नरेश, महाराज परीक्षित, गोसाई अनुपमगिरी, हिम्मत बहादुर और सितारा नरेश, रघुनाथ राव, राघवा, जयपुर नरेश प्रताप शाही और जगत सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह और ग्वालियर के दौलत राम सिंधिया के आश्रय में रहे। दौलत राम सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न कविता पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो स्वप्न नहीं है। कौन कौन सी है? प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक कंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल के नाम से कविता करते थे। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कदम्बिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। स्वप्न पथिक, मिलन मानसी, कविता कौमुदी आदि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग, वीणा, वीर सत्सई आदि वियोगी हरि की रचना है। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक गंगा प्रसाद रत्नाकर की रचना है। दुलारे दोहावली दुलारे लाल भार्गव की है। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास, सुखा सत्सई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक रहे थे। ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत का कवित्व सवैया में अनुवाद किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से अनुवादित किया। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खातूत हैं। इसके अन्य पात्र अली हुसैन आदि हैं। नरगिस को एन के नाम से जाना जाता है। इनके लेखक
पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। आदर्श दंपत के लेखक लज्जा राम मेहता, पाप और पुण्य के लेखक प्रफुल्ल चंद्र ओझा और सत्य संग्रह के लेखक ऋषभ चरण जैन हैं। तपेदिक की मारीच मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो बादलों के घेरे। तपेदिक की मारीच मन्नो की कथा बादलों के घेरे में कहानी में चित्रित है। रवि भी इसका पात्र है। इस कहानी को लेखिका कृष्णशोभाती है। मनोरमा, काशी, कुंती इत्यादि सुहागिनें कहानी की पात्र हैं, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। अनुभूत के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित किस निबंध से उद्गृत हैं? तो भाव एवं मनोविकार। नेक्स्ट है, संसारिक महत्व के लिए आवश्यक है कि यह तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। श्रद्धा भक्त रामचंद्र शुक्ल। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। करुणा रामचंद्र शुक्ल। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। उत्साह रामचंद्र शुक्ल। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उससे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस। नारी का और मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना आधे अधूरे मोहन राकेश। वहम का कोई इलाज नहीं है। पैर तले की जमीन मोहन राकेश। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक और किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? अमृतलाल नागर। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, कुमुद नागर। मेरे हमसफर कमलेश्वर, गायत्री कमलेश, व्योमकेश दरवेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समरशेष। आधा गांव 1966, हिम्मत जौनपुरी 1969, टोपी शुक्ला 1969, दिल एक सादा कागज 1973, कटरा बियारजू 1978, ओस की बूंद सीन 75 इत्यादि राही मासूम रजा के उपन्यास है। समर शेष है पुरुष पुराण, श्वेतपत्र, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी पार इत्यादि विवेकी राय के उपन्यास हैं। किसके उपन्यास? विवेकी राय के। भक्त के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई है। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निष्ठ है, यहाँ भी उत्तर भारत में साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी, उसने शास्त्र की उंगली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं है? शेमवर, टेलर, कॉलरिज। आया रिचर्ड 1893 से 1979 20वीं सदी। आया रिचर्ड 1893 से 1979 ईस्वी 20वीं सदी। शेमवर, टेलर, कॉलरिज 1772 से 1834 ईस्वी 19वीं सदी। बेनेडिक्ट कोचे 1866 से 1952 ईस्वी 20वीं सदी। सिगमंड फ्रायड 1865 से 1939 ईस्वी 20वीं सदी। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लिखो शरीर। मुश मुश रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। उक्त का पंक्तियों में प्रयुक्त मुस मुस का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसिक सिसिक कर रोना।
यंद्री का लड़बड़ा, जीवा का फूहा, कांच का जाति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो इंद्रिय दमन करने वाला हो और संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, वही है। गोरखनाथ के अनुसार सच्चा साधक वही है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, कुछ भी अनावश्यक बोलने वाला न हो, भोग विलास से दूर हो और सत्य धर्म का पालन करने वाला तथा सात्विक वृत्तियों से युक्त सत्य वाचन करने वाला हो, अर्थात वह संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। श्याम विनोदी रे मधु बनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नौ यौवनिया। शूर दास प्रभु तजी कामरी, अब हर भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, और श्याम रंग हवे करीम सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काम पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण की व्याख्या में हो गया है। आइए देखते हैं। रीतकालीन आचार्यों में 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक। रीतकालीन आचार्यों में 3 श्रेणियां निम्नवत हैं। उद्भावक आचार्य, उद्भव या उत्पत्ति करने वाले विचारों का प्रेषण करना। व्याख्याता, व्याख्यान या व्याख्या करने वाला। कवि शिक्षक, कवि या कवि के रूप में शिक्षक का भी दायित्व निभाने वाला। उद्गाता का अर्थ है यज्ञ में गान करने वाला, ऋषि या जोर से गाने वाला। रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। इसकी विशेषता इस प्रकार है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासंगिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यह अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की रचना में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। सूरदास के बारे में इसमें रास पंचाध्यायी में दुरूह कल्पना नहीं दिखाई गई है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास के संदर्भ में कहा है कि सूर्य ने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इस वृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं के अत्यंत मधुर और मनोरम पदों में गाया है। उनके पद यह रचना इतनी अत्यंत प्रगल्भ और कापूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी जान पड़ती हैं। अतः कथन 2nd, 3rd और 4th सही है। शुक्ल के अनुसार विट्ठल नाथ की नहीं बल्कि बल्लभाचार्य की आज्ञा से श्री मनुभागवत की कथा को पदों में सूरदास ने गाया। नेक्स्ट है रहीम की नगर शोभा नायिका भेद एवं नगर वर्णन संबंधी ग्रंथ है। इसकी विशेषताएं निम्नवत। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर शोभा में वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें चित्रित स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। इसमें स्त्रियों को नायिका भेद के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। रीतकालीन वीर काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। रीत काल का समय 1600
1843 से 1843 ईस्वी रहा है। भारत पर विदेशियों का शासन था। कवि जनता में विदेशियों से छुटकारा पाने के लिए वीर रस का संचार कविता के माध्यम से करते थे। इस काल में रचे गए ग्रंथ रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। इन ग्रंथों में तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। कुछ वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे जोधरात का हमीर रासो 1818 में महाराणा हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन है। इन काव्यों में भाषाई खिलवाड़ और चमत्कारिक वर्णन की अधिकता नहीं है, अतः कथन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। विष्णुप्रिया खंडकाव्य 1857 महर्षि क्षणगुप्त, सिद्धराज खंडकाव्य 1936 महर्षि क्षणगुप्त, साकेत महाकाव्य 1931 महर्षि क्षणगुप्त, जय भारत प्रबंध काव्य 1952 महर्षि क्षणगुप्त। निम्नलिखित विषयों में किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। आरदा बुद्धिनाथ मिश्र और आरदा तथा दैनिक सियाराम शरणगुप्त की रचनाएं हैं। आरदा बुद्धिनाथ मिश्र और आद्रा तथा दैनिकी सियाराम शरणगुप्त की रचनाएं हैं। श्रीमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? तो स्वर्ण और रजस शिखर। श्रीमित्रानंदन पंत की रचना स्वर्ण और रजस शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। गुंजन छायावादी शैली में है। ग्राम्या युगांत युगवाणी आदि प्रगतवादी शैली के अंतर्गत आदि है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। तो वे दिन और रुकोगी रही राधिका, सात समंदर एक नदियां। वे दिन 1964 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया पर आधारित है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में लिखित प्रवासी भारतीयों पर आधारित उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। सात नदियां एक समंदर 1984 में लिखित ईरानी क्रांति पर आधारित नरिसा शर्मा का उपन्यास है। उस शहर तक 1997 ईस्वी में दिल्ली शहर पर आधारित तेजिंदर का उपन्यास है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। तो आइए देखते हैं। झूठा सच और तमस। झूठा सच 1958 से 60 ईस्वी में देश विभाजन और यशपाल द्वारा लिखित। तमस 1973 में लिखित देश विभाजन पर आधारित भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में लिखित हिंदू मुस्लिम की पुराने नैतिक आदर्शों और आधुनिक व्यवहारिक मूल्य पर आधारित कमलेश्वर का उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध 1977 ईस्वी में लिखित राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित रमाकांत का उपन्यास है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बोलिजो। शमशेर जुलेखा जैनेन्द्र की कहानी फांसी के पात्र हैं। बोलिजो और डी टिंगो जैनेन्द्र की कहानी स्पर्धा के पात्र हैं। ईश्वर चंद्र प्रेमचंद की कहानी मृत्यु के पीछे का पात्र है। हरशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसै, आवारा भीड़ के खतरे। सदाचार की ताबीज 1967 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसै 1986 ईस्वी और आवारा भीड़ के खतरे 1998 में लिखित हरशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। और आओ बैठ लें कुछ देर 1995 श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं और राम की लड़ाई 1979 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। 1979 अरे मायावी सरोवर 1980 में शंकर शेष का नाटक है तथा सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी सुशील कुमार सिंह का नाटक है। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी हैं? तो तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय,
ये आत्मकथाएं हैं। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी है। सूरजपाल चौहान द्वारा अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा रामविलास शर्मा ने लिखा है। सहचर है समय आत्मकथा रामदास मिश्र ने लिखा है। और पतझड़ बसंत से पतझड़ तक व्यंग जो है रविंद्र त्यागी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? कौन से नहीं है? तो व्यष्टि और एकेश्वरवाद। ये व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। यथार्थ चेतना या यथार्थवादिता और इतिहास बोध प्रगत मूल्य जबकि प्रगतिवादी मूल्य हैं, जबकि व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। दृग ऊर्जा टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर त्रिप्रीत परत गठित दुर्जन हिय दई नहीं यह रीत। इनमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें विभावना अलंकार है। दोहे में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इनमें असंगत अलंकार है। जहाँ कार्य तथा कारण में कोई संगति न हो या कार्य कारण का स्वाभाविक संबंध न हो वहाँ असंगत अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि या कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सराहपा 8वीं शताब्दी, सराहवा 8वीं शताब्दी, पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी, हद्दामार 12वीं शताब्दी, हेमचंद 12वीं 13वीं शताब्दी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। रामानुजाचार्य 1016 ईस्वी कांचीपुर, निम्बारकाचार्य 1114 ईस्वी निम्बारपुर, मध्वाचार्य 1199 ईस्वी बेरीग्राम, वल्लभाचार्य 1478 ईस्वी चंपारण। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र, भाव विलास 1689 ईस्वी देव, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास, जगत विनोद 1803 ईस्वी के लगभग पद्माकर ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं कालक्रम के अनुसार मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1929, एकांत संगीत 1939, शतरंगड़ी 1945, मिलन यामिनी 1950। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक 1859 से 1928 ईस्वी आगरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1864 से 1947 ईस्वी आजमगढ़, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 वाराणसी, सुमित्रा नंदपाल 1900 से 1977 अल्मोड़ा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। झरना 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, अनामिका 1923 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रा पंत, निहार 1936 ईस्वी लगभग महादेवी वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्राथमिक, आंसू, लहर और कमानी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का अनुक्रम है। प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमानी 1935। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी कृष्ण सोबती, शेष यात्रा 1984 ईस्वी उषा प्रियमवदा, ठीकरे की मंगनी 1989 ईस्वी नसीरा शर्मा, कठ गुलाब 1996 ईस्वी मृदुला गर्ग, इंसान के खंडहार 1950 ईस्वी मोहन राकेश, परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी मुक्तिबोध, पीली छतरी वाली लड़की 2001 उदय प्रकाश। विद्या निवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम है। तमाल के झरोखे 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियत 1984, गांव का मन 1985, शेफाली झर रही है 1989, सो अहम 1991, नदी नारी और संस्कृत 1993, शिरीष की याद आई 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, रथ यात्रा 2002, गांधी का करुण रस 2002, कितने मोर्चे 2007 इत्यादि। अंधा युग धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है। इस
नाटक में कुल 5 अंक हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक गंधारी का श्राप, पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। नेक्स्ट है आत्मकथा और प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी अमृतलाल नागर। साक्षर है समय 1991 ईस्वी रामदास मिश्र। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म शाहिनी। कालक्रम विशेष साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो रस सिद्धांत 2वीं सदी भरतमुनि ने, अलंकार 6वीं शताब्दी भामा, रति 8वीं शती वामन, ध्वनि 9वीं शती आनंदवर्धन। काव्य साहित्यिक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो काव्यदर्श 7वीं शती दंडी, धन्यलोक 9वीं शती आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा 9वीं और 11वीं शती राजशेखर, वक्रोक्त जीवितम 10वीं और 11वीं शती कुंतक। पाश्चात्य विचारक जन्म, मृत्यु काल और जन्म स्थान। सेमुअर टेलर कार्रेज 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी इंग्लैंड। मैथुन अर्नाल्ड 1822 से 1888 ईस्वी इंग्लैंड। ऑस्कर वाइल्ड 1854 ईस्वी और 19 ईस्वी आयरलैंड। आइए रिचर्ड 1893 से 1979 ईस्वी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 से लेके प्रश्न संख्या 75 तक कथन कारण वाले प्रश्न हैं, जो समझदारी हैं और इसमें अभ्यास से ही किया जा सकता है। तो इसको पढ़ना नहीं है, इसमें समय व्यस्त न करते हुए आइए देखते हैं 76वां प्रश्न। ठीक, तो निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित साल सत्य बखाड़ें शरहपा। नेक्स्ट है 9 लाख पातर आगे नाचे गोरख नाथ। 12 बरस लव कुकर जिए, ये है जगनिक का। 12 बरस लव कुकर जीवे जगनिक। बज्ज घोर निशान रान चौहान चहो दिस, किसने लिखा है? तो यह चंद्रवरदाई ने लिखा है। कड़वा बोल न बोले ही नारी, तुमो मुलसी चित्त विशारी, किसने लिखा है? नरपत नाल ने। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि जाके मुख माथा नहीं नाही रूप कुरूप, ये है कबीरदास का। ठीक है। औ मन जान कबित अस कीन मकुया रहे जगत मह चीन्हा। औ मन जान कवित अस कीन्हा मकुया रहे जगत मह चीन्हा, यह किसकी पंक्तियां हैं? यह है मलिक मोहम्मद जायसी की। हर यह राजनीत पढ़ आए, यह किसका है? तो यह सूरदास ने लिखा है। फिर है नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म देवस्वरूपम, तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट है कहाँ जाइए हो घर लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, किसने कहा है? रामानंद ने कहा है। सही सुमेलित कीजिए। अलंकार प्रकाश शिवराज भूषण, सही सुमेलित कीजिए। तो अलंकार प्रकाश जो है भूषण ने लिखा है। अंग दर्पण रसलीन ने। आलम के आलम का है। रतन हजारा रसनीत का है। अलंकार प्रकाश शिवराज भूषण शिव भवानी छत्रसाल दशक भूषण ने लिखा है। अंग दर्पण रस प्रबल रसलीन ने लिखा है। आलम के श्याम शनेही सुदामा चरित आलम ने लिखा है। रतन हजारा 12 मासी अरिल हिंडोला रसनीत ने लिखा है। रस भूषण यकूब खान ने लिखा है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। तो पहाड़ी जो है शिमला, मध्य पहाड़ी है गढ़वाल, भोजपुरी है गाजीपुर और मगही है पटना। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, जौनसार, सिरमौर और मंडी, चंबा आज पश्चिमी पहाड़ी की बोलियां हैं। मध्य पहाड़ी बोली है मध्य
पहाड़ी बोली जाती है गढ़वाल और कुमाऊं। पश्चिमी पहाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? शिमला, जौनसार, सिरमौर, मंडी, चंबा आदि। जबकि मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है गढ़वाल और कुमाऊं में। भोजपुरी बोली जाती है तो गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, शाहाबाद, बस्ती आदि। मगही बोली जाती है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव आदि। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट है अष्टयाम नाभादास, वीर सिंह देव चरित केशव, रस मंजरी है नंददास की, केलिकाल है स्वामी हरिदास। अष्टयाम भक्तमाल नाभादास, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी केशवदास, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी नंददास, केलिकाल केलिमाल सिद्धांत के पद और सुजान सागर प्रेम केलिकाल केलिमाल सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास ने लिखा है। सुजान रसखान प्रेम वाटिका दान लीला जो है रसखान ने लिखा है। सही सुमेलित कीजिए। तो गुरु नानक तलवंडी, दादू अहमदाबाद गुजरात, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना तलवंडी लाहौर में हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में 1469 में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना तलवंडी लाहौर में हुआ था, जबकि दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। धर्मदास 1433 ईस्वी में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। सुंदरदास 1596 ईस्वी में दौसा जयपुर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर 1621 ईस्वी अहमदाबाद पंजाब में हुआ था। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं। भाषा भूषा जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतिराम, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि, रस विलास चिंतामणि की रचना है। भाषा भूषण अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, आनंद विलास जसवंत सिंह की रचना है। अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, रसराज मतिराम की रचना है। विष्णु पद कीर्तन, सत्सई, कवित्व, बारहमासी, रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। पद्माकर, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कल पच्चीसी, नवरस, वाल्मीकि रामायण एवं हितोपदेश का अनुवाद भी किया गया है पद्माकर ने। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास मधुरोपासक। स्वामी हरिदास मधुरोपासक, कृष्ण भक्ति, मलुक दास निर्गोपासक, निर्गुण संत, कड़प्पा निरीश्वरवादी सिद्ध, कुतुबन एकेश्वरवादी प्रेम मार्गी। नेक्स्ट है नदी की बाग पर छाया ऐसा कोई घर आपने देखा, सुनाले शैवाल सागर मुद्रा अज्ञे। आज नदी बिल्कुल उदास थी। बम्बई का रक्तदान, पंख और पतवार, अनहारी हरियाली, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। ठंडा लोहा कनुप्रिया, सात वर्ष देशांता धर्मवीर भारती। कुआओ नदी मैंने कब कहा, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, सरस्वतदास सक्सेना। रक्त चंदन, अग्नि शस्य, हंसमाला, मिट्टी और फूल, प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट है आत्मजयी, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। इसमें नचिकेता जीवन और मृत्यु से संबंधित प्रश्न का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। आत्मजयी का नचिकेता रचनाकार कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी का नचिकेता
रचनाकार आत्मजयी का निष्ठ है। उर्वशी पूर्वा और उर्वशी के प्राचीन आख्यान पर आधारित की थी। यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। इसमें पूर्वा का काव्य और अध्यात्म के प्रश्न से उलझा रहता है। उर्वशी का पूर्वा रचनाकार दिनकर। संशय की एक रात राम और रामा के युद्ध पर आधारित है। इसमें श्री राम युद्ध को लेकर संशय ग्रस्त रहते हैं। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। कामायनी में मनु हताश एवं बेबस दिखता है। वह अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष करता है। कामायनी का मन। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। रामधारी सिंह दिनकर। दिल्ली नीलकुसुम द्वंद्व गीत। राम कुमार वर्मा एकलव्य आकाशगंगा निशीथ और चित्ररेखा। राम नरेश त्रिपाठी पथिक मिलन मानसी। केदारनाथ सिंह जमीन पकड़ई है बाघ यहाँ से देखो। शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी सुकून की तलाश आदि। आइए देखते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के लिए अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। तो है महादेवी वर्मा। कब की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर आती है। किसने कहा है? तो किसकी पंक्तियां हैं? तो स्मितनानंद पंत की है। इनकी रहस्यमयी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। जयशंकर प्रसाद। नाचो बहुत गोपाल दलित समाज। अमृतलाल नागर। सूरज का सातवां घोड़ा। इलाहाबाद का परिपेश धर्मवीर भारती। मुझे चांद चाहिए। रंगमंच और सिनेमा जैसे कला क्षेत्र का सिंहावलोकन सुरेंद्र वर्मा। गली आगे मुड़ती है। बीएचयू वाराणसी का शैक्षिक परिसर शिवप्रसाद सिंह। झूठा सच सांप्रदायिक उन्माद यशपाल। राग दरबारी शिवपालगंज से लाल शुक्ल। अंतिम अरण बहादुरगंज निर्मल वर्मा। बसंती महानगर दिल्ली भीष्म शाहिनी। कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश मेहरुनिशा परवेज। आधा गांव गंगौली राही मासूम रजा। गदल निहाल रंगे राघव। गुलाकी बन्नो मिहिर लाल धर्मवीर भारती। पिसनहारी का कुआं गोमती प्रेमचंद्र। एक ठहरा हुआ चाको मिन्नी मोहन राकेश। वापसी गजाधर बाबू उषा प्रियम वदा। बकलम खुद वाद विवाद संवाद नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस छोटे छोटे सुख घर परिवेश रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क विचार प्रवाह कुटज साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान मजदूरी और प्रेम नई कविता रीति और शैली। कन्यादान मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। नई कविता रीत और शैली नंदलाल वाजपेयी ने लिखा है। सही सुमिलित कीजिए। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध आठवां सर्ग और द्रौपदी। हमीदुल्लाह दरिंदे उत्तर उर्वशी हर वार उलझी आकृतियां आदि। मुद्रा राक्षस मरजीवा तेंदुआ और संतोला। शंकर शेष पोस्टर चेहरे। रक्तबीज फंदी बंधन अपने अपने। दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र सीढ़ियां अपने अपने दांव। नेक्स्ट है कितना अकेला आकाश 2003 नरेश मेहता। जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 नशीरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 कमलेश्वर। अंतहीन आकाश 2005 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक लंबी छाह 2000 रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए।
संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू, मूल सिद्धांत आर्य रिचर्ड, यथार्थवाद जॉर्ज लूकास, अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्ट कोचे। निम्नलिखित आलोचकों को उसकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिपादन 1957, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, शिव प्रकाश मिश्र, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983, मुक्ति बोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971।